हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ऐसे फील्ड के बारे में पढ़ेंगे जिसको बहुत ही कम लोग पढ़ना चाहते हैं और बहुत ही कम मेरे ख्याल से इस फील्ड में आते हैं। आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी क्या होती है, उसके नेचर क्या होते हैं, उसके डेफिनेशन और उसके स्कोप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। एवरी ह्यूमन बीइंग बिहेव इन अ डिफरेंट वे। ठीक है, हर इंसान एक अलग रूप में ही अपने आप को दिखाता है। अलग अलग बिहेवियर्स होते हैं, कोई भी सेम नहीं होता है। ठीक है, आपके पापा हैं, वो बिल्कुल अलग बिहेवियर होंगे। मम्मी हैं, वो अलग बिहेवियर के होंगे। आपके घर में छोटे भाई बहन हैं, उन सब के अलग बिहेवियर होंगे। किसी का भी एक जैसा सेम नहीं हो सकता है, सबके अपने नेचर होते हैं। ठीक है, इन आर इन आर डे टू डे कन्वर्सेशन वी कॉमेंट दैट अ पर्टिकुलर चाइल्ड और एन इंडिविजुअल बिहेव एक्ट इन अ डिफरेंट वे फ्रॉम वन अनदर। वही बात बोली इसने। ठीक है, कि क्या बोला है इसमें, बोला है कि चाइल्ड, कोई इंडिविजुअल, हर दिन प्रतिदिन कन्वर्सेशन में भी अपने आप को डिफरेंटली ही दिखाते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया है हमारा साइकोलॉजी का। ठीक है, अब साइकोलॉजी क्या होता है। अब साइकोलॉजी इज ड्राइव फ्रॉम अ टू ग्रीक वर्ड साइकी एंड लॉजिस, और साइकी प्लस लॉजिस। साइकी का मतलब होता है स्पिरिट एंड सोल, और ह्यूमन और माइंड। ठीक है, इसका मतलब स्पिरिट भी होता है, सोल भी होता है, और ह्यूमन माइंड भी हो सकता है। और लॉजिस का मीनिंग होता है टू स्टडी। अब अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से पढ़े तो अकॉर्डिंग टू मून क्या कहते हैं, साइकोलॉजी कंसर्न इटसेल्फ विद द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मून कहते हैं कि साइकोलॉजी कंसर्न करता है किसके साथ, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के साथ। किसके बारे में, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। अ साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ माइंड एंड बिहेवियर। साइकोलॉजी क्या है, एक साइंटिफिक स्टडी है किसके, ह्यूमन माइंड और ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। Psychologists are actively involved in studying and understanding the mental processes of brain functioning and behavior। क्या कर रहे हैं, जो साइकोलॉजी क्या है, एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर है। और साइकोलॉजी क्या कर रहे, साइकोलॉजिस्ट क्या कर रहे, एक्टिवली इन्वॉल्व है क्या करने के लिए, टू ट्राई टू स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेसेस, मेंटल प्रोसेसेस, ब्रेन फंक्शन एंड बिहेवियर। अब डेफिनेशन के बाद हम लिखेंगे कि नेचर क्या है साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी का नेचर क्या है, पहले हम वही लिख देंगे कि साइकोलॉजी है क्या, इंट्रोडक्शन लिख देंगे हम। थोड़ा सा अपने आप को मतलब आंसर ज़्यादा बड़ा करने के लिए हम ये लिखना ही पड़ेगा। और आपकी मर्जी भी, आप डायरेक्ट नहीं तो पॉइंट्स में भी आ सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, क्या ऐसे नेचर्स हैं साइकोलॉजी को जो उसको साइकोलॉजी बनाती है, या फिर क्या है उसका ऐसा नेचर जो साइकोलॉजी से रिलेट करती है। ठीक है, कैसे हम साइकोलॉजी को करेंगे, उसके नेचर में पढ़ेंगे। तो साइकोलॉजी का फर्स्ट नेचर क्या है कि उसके मेथड्स कैसे हैं। ठीक है, उसके मेथड्स बताते हैं कि वो साइंटिफिक है इन नेचर। ठीक है, साइंटिफिक के नेचर में वो स्टडी को फैक्ट, टू स्टडी द ऑफ फैक्ट्स। साइकोलॉजी क्या करता है, ठीक है, साइकोलॉजी डज डील विद अ मेटासाइकोलॉजिकल एंड इमेजिनरी फिनोमिना बट इट इज स्टडी फैक्ट्स ओनली। ठीक है, ठीक है, ये क्या करता है, एक फैक्ट को स्टडी करता है। ठीक है, यूनिवर्सलिटी है, मतलब सब यूनिवर्स में ये होता ही होता है। ठीक है, मतलब ये एक फील्ड में अप्लाई, जैसे इंडिया में अप्लाई हो रहा है तो ये यूएसए में भी अप्लाई होगा ही होगा। ठीक है, इसमें वैलिडिटी है एंड रिलायबल भी कर सकते हैं, इसमें रिलायबिलिटी भी है। और ये क्या है, वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हाँ, कि साइकोलॉजी में हमने ये फील्ड में निकाल दिया है, हम इसको वेरीफाई नहीं कर सकते, हम इसको रीवेरीफाई कर सकते हैं अगेन एंड अगेन, जितनी बार भी करना चाहें। ठीक है, उसके बाद अलग नेचर क्या, उसका नेक्स्ट नेचर क्या है, प्रिडिक्टेबिलिटी, कि हम साइकोलॉजी को प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। ओके गाइस, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, स्कोप को हम एरिया भी बोल सकते हैं साइकोलॉजी का। ठीक है, इंट्रोडक्शन। साइकोलॉजी इज अ ब्रॉड एंड डाइवर्स फील्ड। द स्टडी ऑफ matter of psychology can be grouped into different branches. For the sake of a convenience and the specialized study, we divide it into two broader categories, namely pure psychology and applied psychology। ठीक है, प्योर साइकोलॉजी क्या आता है, ठीक है, अब प्योर साइकोलॉजी कहते हैं इट प्रोवाइड द वर्क फ्रेम एंड थ्योरी। क्या करता है ये, एक प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, वर्क फ्रेम एंड थ्योरी। इट कॉन्टेक्ट इट contents deals with the formulation of psychology principles and theory। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी क्या होता है, जो प्योर साइकोलॉजी हम अप्लाइड करते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, हम उसको प्रैक्टिकल शेप देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अप्लाइड कैटेगरी। ठीक है, अब ब्रांचेस ऑफ प्योर साइकोलॉजी क्या होती है।
अगर मैं आपको बोलूँ ब्रांचेस ऑफ प्योर साइकोलॉजी में क्या क्या इंक्लूड होंगे, जनरल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, ठीक है, पैरा साइकोलॉजी, ठीक है, जियो साइकोलॉजी। और हम इनको अगर याद करना है तो हम इनके फर्स्ट डिजिट को भी ऐसे याद कर सकते हैं, GASPG, ठीक है। ब्रांचेस ऑफ प्योर साइकोलॉजी इज इक्वल टू GASEPG। ये आपके लिए ऐसे कोई रट्टा मारने का तरीका नहीं, पर आप इसको भी याद रखोगे तो मार्क्स आपके आ जाएंगे, ठीक है। अब हम आएंगे ब्रांचेस ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी में अप्लाई होता है, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी, लीगल साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइकोलॉजी एंड स्कूल साइकोलॉजी। ये सब साइकोलॉजी है अप्लाइड साइकोलॉजी के ब्रांचेस, ठीक है। सो इसी के साथ गाइस आज हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा है, इसकी साइकोलॉजी क्या होता है, साइकोलॉजी के नेचर्स क्या होते हैं, उसके स्कोप्स क्या होते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में हम उसके मेथड्स के बारे में जानेंगे कि साइकोलॉजी क्या के मेथड्स क्या होते हैं। और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।